जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद एडवोकेट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी हाँ, बिल्कुल फिर एक दफ़ा आपके सामने हाज़िर हूँ कुछ ऐसी ख़बरों के साथ जो यकीनन बहुत सी कॉमन ख़बरें तो आपने सुन ली होगी। जी, थोड़ी तबीयत भी नासाज़ थी पिछले दिनों मौसमी वायरल बुखार और खांसी वगैरह। बहरहाल अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेहत दी है, बेहतर हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ। जी, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके सामने रखना चाहूँगा, जो अपने सामीन को बताना चाहूँगा कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में एक बहुत बड़े ओहदे का इस्तीफ़ा आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और मुस्दका ज़राए से ये न्यूज़ दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एक बड़े ऐवान के बड़े आदमी का बड़ी शख्सियत का जो है वो इस्तीफ़ा आने को है। चंद दिनों की बात है, चंद दिनों में एक बड़ा इस्तीफ़ा मुल्क पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ाओं में गूंजेगा और मैं अपनी इस बात को यहीं तक रोकता हूँ। जब वो इस्तीफ़ा आ जाएगा, उसके बाद मज़ीद उस पे महर्रिकात पे भी बात करेंगे और आगे चलेंगे कि आगे उसमें क्या हो सकता, क्या-क्या वजूहात थी, उसके क्या महर्रिकात थे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब पे जो है वो चंद दिन पहले वज़ीराबाद में लॉन्ग मार्च पे हमला हुआ, पूरे मीडिया पे चलता रहा, ब्रेकिंग न्यूज़ में चला, आप तमाम उसकी तफ़सीलात से आगाह हैं। हमलावर कौन था, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग जो है पुलिस की हिरासत में थे। मरकज़ी मुलज़िम नवीद नाम है उसका, उसने जो है पुलिस थाने में बयान भी दिया और उसने मोटिव भी बताया, क्योंकि क्रिमिनल केस में मोटिव का होना बहुत ज़रूरी होता है। मोटिव उसने बता दिया कि उसने इमरान खान साहब पे क्यों हमला किया, क्यों उसने गोलियाँ चलाई और क्यों उन्होंने उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, कत्ल करने की कोशिश की। इसके साथ-साथ इमरान खान साहब जो है वो आपने देखा ज़ख्मी भी हुए और वहाँ से सीधा निकल के वो शौकत खानम अस्पताल पहुँच गए, जो कैंसर का अस्पताल है। वहाँ कैंसर के डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और काफ़ी मुतज़ाद इत्तलात हैं उनके वज़रा को बयानात में, डॉक्टर्स के बयानात में, जो बाहर से जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से जो टीम गई थी मेडिको लीगल के लिए, उनके बयानात में बकौल इमरान खान साहब के उनको 4 गोलियाँ लगी हैं। उनके वज़रा के हिसाब से उनको 2 गोलियाँ लगी हैं, कोई कह रहा है उनके पाँव में छर्रे लगे हैं। तो बहरहाल ज़ख्मी है वो, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। जितने उनके साथ और लोग ज़ख्मी हुए, उनके साथ एक 3 बच्चों का बाप जो है वो भी शहीद हो गया, मुअज़्ज़म जिसका नाम था, अल्लाह पाक उसके दर्जा बुलंद करे, उसके लवाकिन को सब्र जमील अता फ़रमाए। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एब्रप्टली उसी दिन सेम डे रात में जो है वो हॉस्पिटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्टली इस अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले का जो इल्ज़ाम था वो 3 बड़ी शख्सियात पे लगा दिया। एक उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, दूसरे राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के और तीसरे एक आला फ़ौजी अफ़सर है जिनका नाम मेजर जनरल फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, जो डीजीसी हैं आईएसआई में। और डीजीसी का ओहदा वो होता है जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात को देखता है मुल्क पाकिस्तान के, और पॉलिटिकल विंग को भी जो है वो पॉलिटिकल मामलात को भी वो देखता है। बेसिकली डीजीसी का काम होता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी रहे और इनसिक्योरिटी ना हो, इनस्टेबिलिटी ना हो। तो ये इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरे तीनों मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, इन्होंने मेरी कत्ल की साजिश की और इनके ख़िलाफ़ मैं एफ़आईआर दर्ज करवाना चाहता हूँ। लेकिन उसमें ये हुआ कि क्योंकि पंजाब में पीटीआई की हिमायत से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब की हिमायत याफ़्ता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि 100% हुकूमत जो है वो पंजाब में पीटीआई की, इमरान खान साहब की है। वज़ीर आला इमरान खान साहब का, मुशीर दाखिला उमर चीमा जो है वो इमरान खान साहब का, पूरी काबीना वहाँ पे इमरान खान साहब की, पंजाब पुलिस पंजाब हुकूमत की, पंजाब इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत की। लेकिन 3 दिन तक जो है वो एफ़आईआर दर्ज नहीं हो सकी। इमरान खान साहब ने और उनके वज़रा ने, उनकी मरकज़ी क़यादत ने पूरा ज़ोर लगा लिया, लेकिन पुलिस ने जो है वो उनकी एफ़आईआर दर्ज नहीं की। और आईजी पंजाब का बयान, बड़ा चौंका देने वाला बयान आज सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें हुकूमत पंजाब ने मना किया था, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला हैं वही हुकूमत है, उन्होंने मना किया था। उस पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं कि ये जो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं जो डीजीसी हैं आईएसआई में, वो कौन हैं और जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ 3 माह पहले पोस्टिंग हुई है आईएसआई में। उससे पहले वो आईएसआई में नहीं थे और फिर वो इस्लामाबाद में जो आईएसआई का मरकज़ी ऑफिस है आप पारा में इस्लामाबाद में, वहाँ बैठते हैं। आखिर इमरान खान साहब को उन पे गुस्सा क्यों है, इमरान खान साहब और उनसे खफा क्यों, इमरान खान साहब को किस बात का डर है? तो मैं आपको थोड़ा सा मैं तारुफ़ करा दूँ कि मैंने रिसर्च किया है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से। 1992 में इन्होंने जो है पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया
और कमीशन की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद काकुल एकेडमी में उन्होंने जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर को, एक इदारा है अफवाज पाकिस्तान में, GHQ में, उसके अंडर में मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर का, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। और थ्रू आउट जो है मेजर जनरल फैसल नसीर ने जो है इंटेलिजेंस में ही काम किया है पाक फ़ौज में, और बड़े बड़े जो है दहशत गर्दों को जो है वो अपना इंटेलिजेंस के नेटवर्क को ख़त्म किया है। ख़ासकर उन्होंने कराची ऑपरेशन में जब वो यहाँ पे तैनात थे MI में, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसके हवाले से बलूचिस्तान में उन्होंने काफ़ी कामयाब ऑपरेशन किए। और ये भी ख़बरें हैं कि जो कुलभूषण यादव जो इंडिया का एजेंट था जिसको पकड़ा गया था, उसमें भी मेजर जनरल फैसल नसीर का अहम किरदार था। अच्छा, नसीर साहब जो हैं, वो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं, इससे पहले जब वो ब्रिगेडियर थे तो यहाँ शहर कराची में 2017 में, 18 में, 2019 में शायद हमें याद है कि वो यहाँ के MI के सेक्टर कमांडर थे। MI मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस, यानी कि वो कराची के सीन के सेक्टर कमांडर थे। जिस तरह से ISI का सेक्टर कमांडर होता है, इस तरह से मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी सेक्टर कमांडर होते हैं। तो मेजर जनरल उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे फैसल नसीर साहब, इंतहाई ऑनेस्ट, इंतहाई कॉम्पिटेंट, इंतहाई काबिल अफसर हैं। और उनको जो है इंटेलिजेंस के हवाले से, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से काफ़ी तजुर्बा है, महारत रखते हैं। और कराची ऑपरेशन में भी ख़ास करके जो लियारी गैंगवार के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था, जो यहाँ पे तालिबान के जो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था, उनका अहम किरदार है उसमें। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जो ख्वाजा इज़हार भाई पे जो हमला हुआ था ईद वाले दिन, उसमें एक नई तंजीम इन्वॉल्व हुई थी, उसका नाम सामने आया था। अभी उसका नाम मेरे सामने नहीं आया। उसको भी उन्होंने चंद दिनों में जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया था, और तमाम दहशतगर्दों को, जो आपको याद होगा गुलशन इकबाल में और मेट्रोविल गुलशन में जाकर उन्होंने ऑपरेशन किया था, उसमें भी इन्हीं मेजर जनरल फैसल नसीर का ही नेटवर्क था जिन्होंने वो काम किया था और उन दहशतगर्दों का कुला कमा किया था। तो अब उनको डर किस बात का है, ये सोचने की बात है। सोचने की बात ये है कि जब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जब सेक्टर कमांडर थे MI कराची के, उस वक्त जो आजकल जो टॉप लिस्ट हैं, जो जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ में, वो उस वक्त जो है वो DG MI थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस MI थे। तो वो उनकी कमांड में काम क्या करते थे। और आजकल जो है मेजर जनरल आसिम नसीर साहब जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ में सबसे आगे है। तो ये मैंने कहा मुख्तसर तारुफ करा दूँ कि वो इंतहाई काबिल, इंतहाई कॉम्पिटेंट, इंतहाई कैपेबल, इंतहाई क्रेडिबल और इंतहाई प्रोफेशनल जनरल हैं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब। और उन्होंने हमेशा से मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ ही काम किया है, और इंटरनल सिक्योरिटी को पाकिस्तान की उन्होंने सेव किया है। अब इसके साथ साथ आगे चलते हैं कि आज जनाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, और IG पंजाब को सुना गया। और IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जी हुकूमत पंजाब ने हमें FIR दर्ज नहीं करने दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आप FIR दर्ज करें और 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करके हमें रिपोर्ट दें। और अब की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वो ये है कि वज़ीराबाद के थाने में जो है इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ था, उसकी FIR दर्ज कर ली गई है, FIR रजिस्टर हो गई है, FIR लॉन्च कर दी गई है। और उसमें जो है मरकज़ी मुलज़िम है नवीद, जिसका जो है वो 2-3 बयानात भी आए हैं, सोशल मीडिया पे भी चले हैं कि उसने क्यों, उसका मोटिव क्या था इमरान खान साहब पे हमला करने का, उसको मरकज़ी मुलज़िम नामज़द किया गया है और FIR को सील कर दिया गया है। और ये ख़बरें आ रही हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद उस FIR को पब्लिक किया जाएगा, यानी कि जब तक कल तक सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होती उस FIR को मीडिया को जारी नहीं किया जाएगा, ना किसी और को दिया जाएगा। लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि 3 दिन तक आखिर FIR क्यों नहीं दर्ज हो सकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे हमले की। वो इसलिए नहीं हो सकी कि उन्होंने एक इंतहाई आला फ़ौजी अफसर का, जो प्रोफेशनल ऑफिसर, उसका नाम दिया था। तो ये कैसे हो सकता है कि एक मातहत इदारा अपने एक आला इदारे के आला ओहदेदार के ख़िलाफ़ जो है वो बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी शवाहिद के, बग़ैर किसी एविडेंस के, मटेरियल एविडेंस के, बग़ैर किसी प्रूफ के जो है वो FIR में उनका नाम शामिल कर दें। ये तो मुल्क के दुश्मनों को खुश करने वाली बात है। लेकिन इमरान खान साहब को ये सवाल अपने मुशीर दाखिला उमर चीमा से करना चाहिए, और ये सवाल अपने वज़ीर आला परवेज़ इलाही से करना चाहिए, और मोअनिस इलाही से करना चाहिए। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब शुरू से जो है वो दोनों तरफ खेलते हैं, और इस दफ़ा भी उन्होंने दोनों तरफ खेला है। यानी कि वो शुरू से
वो भी एक तरह से जो है वो फ़ौज के ही इस्टेब्लिशमेंट के ही आदमी समझे जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं। तो वो अपनी पिछली जो सियासत है 40-50 साल की, जो फ़ौज के दम पे की गई है, वो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उससे जो है वो परे हो सकते हैं, कैसे उससे दूरी इख्तियार कर सकते हैं। आइंदा भी उन्होंने इसी मुल्क में उनके बच्चों ने सियासत करनी है, तो वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ़ या फ़ौज के खिलाफ़ नहीं जाएँगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जो इक़्तिदार मिला, जो बाम उरूज मिला था चौधरी परवेज़ इलाही को, अपने जो भाई हैं चौधरी शुजात के वजह से, वो भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के वजह से ही मिला था। ये बात याद रखनी चाहिए, इसे नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें जो है वो ड्यूबियस किरदार है परवेज़ इलाही का। तो इमरान खान साहब को वज़ीर आला परवेज़ इलाही से पूछना चाहिए, और ये आवाज़ें उठी हैं उनकी हायर लीडरशिप से, इमरान खान साहब की पीटीआई की जो जमात है उनमें से, कि परवेज़ इलाही डबल खेल रहे हैं और उनको ओहदे से हटाया जाए। इसके साथ-साथ जो है वो अ, आगे बढ़ते हैं, और एफआईआर दर्ज कर ली गई, मरकज़ी मुलज़िम नामज़द हो गए, एफआईआर सील हो गई है। आज एक बहुत बड़ी कराची में बैठक लगी, जिसकी खबरें जो है वो दोपहर में चल गई थी मीडिया पे, कि गवर्नर सिंह जो है आज खुद, गवर्नर सिंह कामरान कंटेसरी जो है आज खुद, जो एमक्यूएम के नामज़द करदा गवर्नर है सिंध में, आज खुद जो है वज़ीर आला हाउस जाएंगे सिंध के, और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। शाम में हमने खबरें देखी कि एमक्यूएम की आला क़यादत, जो अपने कन्वीनर, अपने सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एक आला सतह का वफ़द एमक्यूएम का गवर्नर सिंध कामरान टेसरी के साथ वहाँ पे पहुँचा, और वहाँ पे मुलाकात हुई। बहुत बड़ी बैठक लगी, शेर कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से बहुत बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ है। पीपल्स पार्टी में कहा तो पीपल्स पार्टी बैठने को तैयार नहीं थी पिछले चंद दिनों से। अचानक से जब से एमक्यूएम ने 2 दिन से कहा कि हम जरदारी साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं, जरदारी साहब से मुलाकातें हो गई, आइंदा चंद दिनों में मुलाकात होगी, तो कल अचानक जो है वो वज़ीर आला सिंध की तरफ से मैसेज आ गया। आज वो बैठक भी होगी, उसमें बहुत से गिले शिकवे भी हुए, बातें भी हुई, और शिकायतें भी की गई। और मैं समझता हूँ कि इस मुलाकात को कराने में भी जो है वो पुल का किरदार जिसने अदा किया है, वो गवर्नर सिंह कामरान खान टेसरी ने किया है। और कामरान खान टेसरी एक सालिस का किरदार भी अदा कर रहे हैं, और एक माविन का किरदार भी अदा कर रहे हैं, ताकि जो सिंध की 2 सबसे बड़ी जमातें, उनके दरमियान जो खलीज है उसे बाँट दिया जाए, और सियासी तौर पे जो सियासी मामलात हैं, जो माहिदा हुआ है एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी के साथ, उस पे शिकवार जो अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। उसमें कहने वाले ये कहते हैं, ज़रा ये बताते हैं वज़ीर आला हाउस के, कि काफ़ी बातें जो है तकरीबन तय हो चुकी, और फाइनल टच दिया जा रहा था, और माहिदे में जितनी बातें लिखी गई थी, जितनी बातें कही गई थी, उसमें जो है तकरीबन बातों पे इत्तेफ़ाक हो चुका है, और माहिदे में जो है वो काफ़ी हद तक पेशरफ़ हो चुकी है। इसके हवाले से बल्दियाती कानून में जो तरामीम करनी है, उस पे भी काफ़ी हवाले से पेशरफ़ हो चुकी हैं। जो मेयर को इख्तियारात देने हैं, शहर कराची में ख़ास करके जो में इख्तियारात ले लिए गए थे, जिसमें केडीए है, जिसमें वाटर बोर्ड है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसमें कच्ची आबादी है, जिसमें मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और भी उसमें जो है वो मास ट्रांजिट है, और आपका जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो महकमा है। तो ये तमाम महकमे वो बड़ी चीज़ें हैं जो मेयर के अख्तियार में आता है, जो पहले मेयर देखा करता था, लेकिन बाद में हुकूमत सिंध ने जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए तमाम इख्तियारात मेयर से लेकर सिंध हुकूमत को दे दिए, वजारत बल्दियात को दे दिए, और एक अथॉरिटी बना दी गई थी पैरेलल, जो वज़ीर आला सिंध के तहत मातहत काम करती थी। अब ये देखें, सवाल ये भी है कि सड़कें बनाना, पुल बनाना, नाले बनाना, नालियाँ बनाना, गलियाँ बनाना, और स्ट्रीट लाइट लगाना, ये सारा काम जो है वो म्यूनसिपलिटी के इदारों का होता है, यानी केएमसी का होता है, डीएमसी का होता है, या केडीए का होता है। और वाटर और सीवरेज के जो मामलात हैं, उनको सप्लाई देना, उनको साफ़ सुथरी करना, उनके काम करना, ड्रेनेज के काम करना, वो भी वो म्यूनसिपलिटी के इदारों का होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही थी और बह रही है, लेकिन अब काफ़ी हद तक की उम्मीद हो चुकी है कि आज जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द ने गवर्नर सिंध के साथ जो वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की है, उसमें पीपल्स पार्टी के अहम वज़रा भी मौजूद थे, और एमक्यूएम के भी अहम ज़िम्मेदारान, जिसमें डिप्टी कन्वीनर्स भी थे, वो भी मौजूद थे। उन्होंने जो है वहाँ पे बातचीत की, 2 घंटे ज़्यादा मुलाकात चली। तो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए अच्छी खबरें आएँगी। इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वेनर हैं और सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो एक मर्द आहन के तौर पे सामने आए हैं, सामने आ रहे हैं इस क्राइसिस के दौर में, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान 22 अगस्त के बाद मुख्तलिफ़ क्राइसिस में घिरी रही है, मुख्तलिफ़ टर्मोइल में घिरी रही है, मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार रही है, और एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है इम्तहान दर इम्तहान लिया जाता रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान स्ट्रगल पे स्ट्रगल करती आ रही है, अब तक कर रही है, लेकिन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वेनर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब तक हार नहीं मानी, और वो अपने साथियों को भी हौसला देते हैं, और उनकी जो है वो एक मुदब्बराना लीडरशिप में पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, राब्ता कमेटी, अरकान राब्ता कमेटी, MNA MPS, दीगर शोबायात के ज़िम्मेदारान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पे, उनकी कन्वेनरशिप पे भरपूर एतमाद करते हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का भी काम कर रहे हैं, और जो हालिया क्राइसिस आया था पिछले 2 से ढाई माह में, उस पे भी जो है काफ़ी हद तक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी जो है वो अनगिनत छुपी हुई सलाहियतों की बुनियादों पे, और अपनी सियासी तदब्बुर की बुनियाद पे, अपनी सियासी सोच की बुनियाद पे, अपनी जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ की बुनियाद पे उसको भी काफ़ी हद तक तकरीबन काबू पा लिया है, और अब वो जो है वो तंज़ीम के लिए, पार्टी के लिए अच्छे इक़दामात लेने की सोच रहे हैं, और हम तमाम कारकुनान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो है अपना सपोर्ट पेश करते हैं, उनके साथ स्टैंड बाई करते हैं, चाहे अच्छे हालात हों, चाहे बुरे हालात हों, और हम उनके पीछे हैं, और हम पूरा एतमाद उन्हें देते हैं कि वो जो फ़ैसला भी करेंगे तहरीक के हक़ में, तंज़ीम के हक़ में, पार्टी के हक़ में, शहर के हक़ में, कारकुनान के हक़ में, वो एमक्यूएम के कारकुन को मनोवन कबूल होगा। हाँ, इख्तलाफ़ राय ज़रूर हो सकता है, जिसमें ये क्वालिटी है एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप में कि वो अपने कारकुनान को की राय को जो है वो अहमियत भी देती है, सुनती भी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक मर्द आहन के तौर पे सामने आए हैं इस क्राइसिस के दौर में। इसके साथ-साथ अगर हम जो मौजूदा गवर्नर सिंध हैं कामरान खान टेसोरी, उनका अगर तज़किरा ना करें तो वो ज़्यादती होगी। डॉक्टर कामरान खान टेसोरी भी जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मिल के एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं एमक्यूएम के रिवाइवल का, एमक्यूएम की निशास्त सानिया का, एमक्यूएम को उसी पोजीशन पे लाने के लिए कि जो 22 अगस्त से पहले हुआ करती थी, जहाँ पे एमक्यूएम का मैंडेट हुआ करता था पूरे शहर में। एमक्यूएम जो है एक तीसरी बड़ी जमात हुआ करती थी मुल्क पाकिस्तान की। एमक्यूएम को उसी जगह पे लाने के लिए गवर्नर सिंध जो है वो कामरान खान टेसोरी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मिलके इंतहाई अहम एफ़र्ट कर रहे हैं। अहम जो है वो अहम इक़दामात कर रहे हैं, अहम एक्शंस कर रहे हैं, अहम मुलाकातें कर रहे हैं, और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, और जो एमक्यूएम के हवाले से जो एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है उसको जो है ज़ाहिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी पिछले दिनों गवर्नर हाउस में जो है वो गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी से बड़ी अच्छी मुलाकात रही, खुशगवार मुलाकात रही, और वहाँ पे मैंने जो है वो उनको मुबारकबाद भी दी, और अपने जो मेरा इलाका है, मेरा आबाई इलाका है, मेरा अपना हल्का भी रहा है बल्दिया टाउन, जो देरीना मसाइल का शिकार हो चुका है, ख़ास करके बल्दियाती मसाइल के हवाले से, और ख़ास करके पानी के मसले के हवाले से बल्दिया टाउन को जो है करबला बना दिया गया है। उस हवाले से मैंने उनसे जो है वो रिक्वेस्ट की कि इस तरफ तवज्जो दें, और क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ, और जो कराची बार को, सिंध बार को जो मसाइल पेश हैं, दरपेश है, जो वकला को, ख़ास करके जो मिडिल क्लास के वकला हैं, उनको जो मसाइल दरपेश हैं, उनसे भी मैंने जो है वो गवर्नर सिंह को आगाह किया। तो गवर्नर सिंह ने मेरी बातों को हौसले से सुना, हिम्मत से सुना, खंदा पेशानी से सुना, और उनके हल के लिए अपना किरदार अदा करने की भी यकीन दहानी कराई। इसी के साथ मैं अपने इस वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ। अपने सलमान मुजाहिद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। दुआओं की दरख्वास्त है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।